हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि उच्च किस्म, उच्च किस्म मतलब बाबू क्या होता है कि बाबू हाइब्रिड, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिड। तो उच्च किस्म के बीजों को करके क्या करके बुआई करना, यानी खेतों में बोते हैं, है ना, और बो करके अधिक से अधिक क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। यानी उच्च किस्म के बीजों को बोकर अधिक से अधिक बाबू फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। मतलब हरित क्रांति का संबंध किस सीधे बाबू किससे है, कृषि से। किसे, कृषि से होता है। यानी हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, जिसमें यदि फसल के बाबू क्या होती है, उत्पादन क्षमता जब कम जाती है, ठीक है, फसल के उत्पादन क्षमता देखो, देखिए तो प्राचीन काल में, कौन काल में, प्राचीन काल में जो कृषि की जाती थी, उस कृषि से पैदावार बहुत कम होता था। तो लोग आज देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन का बाबू उपलब्ध करवाना संभव नहीं था। तो इसीलिए आज जो है लोग उच्च किस्म के बीजों को बोता है और उससे अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करती है, जिससे बाबू क्या होता है, अधिक से अधिक फसल का क्या होता है, उत्पादन भी होता है ना। और बाबू उन सभी लोगों की जरूरतों को क्या होती है, पूरा हो पाता है। ठीक है, अब है क्या, तो वही बाबू होता है क्या कि उच्च किस्म के बीजों को बोकर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, गेहूं पर बाबू पड़ा था। ठीक है, दूसरी बात बाबू, अब आता है बाबू श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है बाबू दुग्ध उत्पादन से। किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। तो दूध में कई गुना उत्पादन, मतलब दूध का कई गुना उत्पादन में बाबू वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो संकर नस्ल के गाय व संकर नस्ल के बाबू क्या करते हैं, भैंस का हम लोग पालन करते हैं। संकर नस्ल के गाय व भैंस का क्या करके पालन करके बाबू दुग्ध उत्पादन में कई गुना क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दुग्ध में कई गुना क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, नहीं सॉरी श्वेत क्रांति कहते हैं। तो एक बार श्वेत क्रांति की परिभाषा एक बार फिर से समझिएगा जी, आप लोग ध्यान दीजिए। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, तो देश में संकर नस्ल के गायों, देश में संकर नस्ल के गाय, संकर नस्ल मतलब होता उच्च नस्ल के गाय वह भैंस का बाबू क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, जो जिसके बाबू क्या है, पालन से हमारे दुग्ध उत्पादन में कई गुना की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दुग्ध उत्पादन में कई गुना वृद्धि होना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति समझ जाइए कि श्वेत क्रांति का संबंध सीधे किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन आप लोग बाबू समझे कि श्वेत क्रांति क्या है और आपका हरित क्रांति क्या है जी। चलिए।